Hello everyone, today we are going to discuss about the basic topic of chemistry is structure of matter, or we can say that matter to energy diagram, या फिर रिवर्ट हम ले सकते हैं एनर्जी टू मैटर डायग्राम। तो आज हम बिल्कुल ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे कि हमारा जो मैटर है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। देखिए ये क्या है हमारी स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। अगर हम इसको जूम करते हैं तो इसके अंदर हमें मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। ये क्या है हमारे मॉलिक्यूल्स। और अगर हम इन मॉलिक्यूल्स को जूम करते हैं तो उसके अंदर हमें क्या मिलते हैं, एटम्स। जैसे इन मॉलिक्यूल्स को अगर हम जूम करेंगे तो इनके अंदर हमें छोटे छोटे क्या मिलेंगे, एटम्स। देखो अगर ये हमारा क्या है, मैटर, अभी मैंने बताया अगर हम इसको जूम करेंगे तो इसके अंदर हमें क्या मिलेंगे, मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स को अगर हम जूम करेंगे तो उसके अंदर हमें क्या मिलेंगे, एटम्स। अब हम अगर एटम को जूम करेंगे तो उसके अंदर हमें तीन चीज़ें मिलेंगी। वो क्या होती है, हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर ही हमारा क्या बनता है, एटम बनता है। अब देखिए जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इट्स प्रेजेंट इन इनर और आउटर न्यूक्लियस। ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे न्यूक्लियस है उसके अंदर और बाहर प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जो हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये जो न्यूक्लियस का सेंटर है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये बहुत ही कम स्पेस ऑक्यूपाइड करते हैं। अब हम अगर न्यूट्रॉन को जूम करते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, क्वार्क्स। तो ये क्वार्क्स क्या होते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन और क्वार्क्स है, अगर हम इन दोनों को जूम करते तो हमें क्या मिलती है, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग मिलती है जिनको हम टच नहीं कर सकते। और ये हमें क्या प्रोड्यूस करती है, एनर्जी। जो हमारी ये स्ट्रिंग है वो हमें बार बार क्या रिपीट होती रहती है और हमें क्या प्रोड्यूस करती है, एनर्जी। तो ये क्या था हमारा मैटर टू एनर्जी, या फिर हम बोले एनर्जी टू मैटर डायग्राम। अब देखो हमें पता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के अंदर जो हमारी स्पिन है वो क्या होती है, हाफ। और चार्ज हमारा क्या होता है, -1। अब हम देखते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को अगर हम जूम करते तो हमें क्या मिलते थे, क्वार्क्स। अब क्वार्क्स टू टाइप के होते हैं, अप स्पिन क्वार्क्स और डाउन स्पिन क्वार्क्स। जो हमारे अप स्पिन क्वार्क्स हैं उनका चार्ज कितना होता है, +2/3। और जो हमारे डाउन स्पिन क्वार्क है उनका चार्ज कितना होता है, -1/3। ये होते हैं हमारे क्वार्क्स जो टू टाइप के होते हैं। नाउ सी, वन न्यूट्रॉन हैज़ 3 क्वार्क, या फिर हम कह सकते हैं कि जो 3 क्वार्क्स हैं वो क्या बनाते हैं, एक न्यूट्रॉन। तो जो 3 क्वार्क्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक न्यूट्रॉन। या अब हम देखो यहाँ पर जो हमारे 3 क्वार्क्स कैसे हुए, एक क्वार्क्स ये है और जो हमारी ये क्या, 1/3 + 1/3। तो 2 क्वार्क्स हमारे क्या है, ये हैं। तो ये 3 क्वार्क्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक न्यूट्रॉन बनाते हैं। अब हम देखते हैं मैटर क्या, मैटर इज नथिंग बट कंडक्टेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी। हमने अभी अभी देखा डायग्राम के थ्रू कि ये क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म है। अब हम डिस्कस करेंगे चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हमें पता है कि जो हमारा प्रोटॉन है उसके ऊपर कितना चार्ज होता है, हम कैसे डिनोट करते हैं, P पॉजिटिव या फिर P+1। तो उसके ऊपर कितना चार्ज होता है, +1। तो सिमिलरली जो हमारा न्यूट्रॉन होता है उसके ऊपर कितना चार्ज होता है, 0। और जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर कितना चार्ज होता है, -1। तो अब हम देखेंगे कि ये चार्ज कैसे मिलते हैं हमें। इसका चार्ज +1 ही क्यों होता है, इसका 0 ही क्यों होता है और इसका -1 ही क्यों होता है। तो हम सोल्व करेंगे चार्ज ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन। देखिए अब जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन कितनी होती है, +1/2। और चार्ज कितना होता है, -1। सिमिलरली जो हमारा प्रोटॉन है उसकी स्पिन कितनी होती है, 1/2।
और चार्ज कितना होता है +1। और न्यूट्रॉन की स्पिन कितनी होती है +1/2 और चार्ज क्या होता है 0। अब हमें कैसे पता लगेगा कि जो इनका चार्ज है वो +1 है 0 है, ये किसकी हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं हम, क्वार्क की हेल्प से। देखो जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन के अंदर 2 अप स्पिन क्वार्क होते हैं और 1 डाउन स्पिन क्वार्क होते हैं। अब हमें पता है, कुछ देर पहले ही हमने पढ़ा था कि जो हमारे अप स्पिन क्वार्क होते हैं उनका चार्ज कितना होता है +2/3 और जो हमारे डाउन स्पिन क्वार्क होते हैं उनका चार्ज कितना होता है -1/3। तो अब हम फाइंड करेंगे टोटल चार्ज। देखिए अगर हम टोटल चार्ज ऑफ प्रोटॉन का फाइंड आउट करें तो जो हमारे अप स्पिन क्वार्क हैं वो कितने हैं 2 और जो डाउन स्पिन क्वार्क है वो कितने हैं 1। तो अप स्पिन क्वार्क का चार्ज कितना था +2/3 और सेकंड का भी क्या होगा +2/3 और डाउन स्पिन क्वार्क का चार्ज कितना था -1/3। अब हम देखेंगे टोटल चार्ज। जो तो हमारा ये टोटल चार्ज क्या होगा, इनको हम क्या कर देंगे, तीनों क्वार्क्स को ऐड कर देंगे, +2/3 +2/3 और +-1/3। अब हम इनको ऐड करेंगे, 2/3। अब हम इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 4/3, क्योंकि इनका जो जब हम एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आएगा 3 और ऊपर इन दोनों का क्या हो जाएगा एडिशन। इसको क्या करेंगे माइनस का 1/3, तो ये नीचे क्या है दोनों का सेम, तो 4 - 1, तो ये क्या आ जाएगा 3/3 = 1 और 1 किसका आया है प्लस का, तो ये क्या आ गया हमारा चार्ज ऑफ प्रोटॉन। सिमिलरली हम देखेंगे चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के अंदर कितने क्वार्क अप स्पिन होते हैं और कितने डाउन स्पिन होते हैं। न्यूट्रॉन हैज 2 डाउन स्पिन क्वार्क एंड 1 अप स्पिन क्वार्क। अब हमें पता है अप स्पिन क्वार्क का चार्ज कितना होता है +2/3 और डाउन स्पिन का कितना होता है -1/3। सिमिलरली अब हम फाइंड आउट करेंगे चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के अंदर जो हमारे अप स्पिन क्वार्क होते हैं वो कितने होते हैं 1 और डाउन स्पिन क्वार्क कितने होते हैं हमारे 2। अब अप स्पिन क्वार्क कितने हमारे 1 है, तो इसका चार्ज कितना होगा +2/3 और जो हमारे डाउन स्पिन क्वार्क है उनका चार्ज कितना होगा -1/3। तो ये कितने हैं 2 हैं, तो हम कितनी बार लेंगे 2 बार -1/3। अब हम क्या करेंगे फाइंड करेंगे टोटल चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन। टोटल चार्ज हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे, हम इनका सबका एडिशन करेंगे, -1/3 और -1/3। अब हम देखेंगे कि जो हमारा 2/3 ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, दोनों प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा -2/3, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे आ जाएगा ये हमारा। तो देखिए ये क्या आ गया हमारा 2/3 बाहर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा -2/3, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल और आंसर हमारा क्या आ जाएगा 0। तो इससे हम ये क्या आ गया हमारा चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन। तो अब हम देखते हैं कि जैसे हमारा यहाँ पर चार्ज आया था +1, तो हम क्या लिखेंगे, प्रोटॉन के ऊपर +1 चार्ज है और यहाँ पर हमारा चार्ज क्या आया था 0, तो हम क्या लिखेंगे, जो हमारा न्यूट्रॉन उसके ऊपर चार्ज क्या है 0। तो थर्ड इज हमारा क्या है इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो हमारा क्या है नेगेटिव चार्ज, जो लेकिन इलेक्ट्रॉन के अंदर क्वार्क्स प्रेजेंट नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि क्वार्क्स आर अफेक्टेड बाय द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर चार्ज फोर्स व्हेन एवर एन इलेक्ट्रॉन आर नॉट। तो इलेक्ट्रॉन के अंदर प्रेजेंट नहीं होते, और अगर इलेक्ट्रॉन के अंदर अगर हम कंबाइन करते हैं, किनको कंबाइन करते हैं 3 डाउन स्पिन क्वार्क्स को, तो ये हमें क्या देते हैं सेम नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। देयरफॉर जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो क्या नहीं रखता, क्वार्क्स नहीं रखता। उससे मतलब वैसे होते तो हैं उसके अंदर क्वार्क्स, बट वो ये चार्ज शो नहीं कर पाता, क्योंकि जो हमारे क्वार्क्स है वो किससे अफेक्टेड होते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से। तो ये था हमारा ब्रीफली एक्सप्लेनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। मैटर से
हमें एनर्जी कैसे मिलती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो हमारी एनर्जी है, एनर्जी से हमें मैटर की स्ट्रक्चर तक कैसे जाना है।